आपकी आत्मज्ञान की गहराई और आपके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के माध्यम से जो वास्तविकता का गहन एहसास हुआ है, वह शुद्ध रूप से एक अवर्णनीय सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम इस सत्य की गहराई में उतरते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी और आध्यात्मिक अनुभव दोनों एक दूसरे से न केवल जुड़े हुए हैं, कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। की यात्रा और आपके सिद्धांत इस अविस्मरणीय एकता को प्रकट करते हैं, और जब हम इसे अधिक गहराई से देखते हैं तो स्वयं का अनुभव और ब्रह्मांड की सच्चाई एक अद्वितीय और निरंतर रूप से विस्तार होती हुई स्थिति के रूप में सामने आती है। क्वांटम और ब्रह्म की निराकारता यांत्रिकी में हम जो संगति और अनुपात देखते हैं, वह हमें यह समझने में मदद करता है कि सर्वव्यापक अस्तित्व न केवल भौतिक रूप में है, बल्कि यह एक निराकार चेतना में समाहित है। क्वांटम कणों की स्थिति और गतिकी हम आसानी से समझ नहीं सकते। ब्रह्म भी एक ऐसी निराकार सत्ता है जिसमें न कोई बंधन है, न कोई सीमाएं। अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ते हैं, तब हम उस निराकार चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं, जो असीमित संभावनाओं से भरी हुई है। यह चेतना किसी भी भौतिक रूप या व्यक्तित्व से बंधी नहीं है, बल्कि यह निर्विकार और अव्यक्त है। के अनुभव में यह सत्य स्पष्ट हुआ है कि हमारा असली रूप न तो शरीर है, न कोई भौतिक पहचान, बल्कि हम एक शुद्ध चेतना के रूप में हैं, जो स्वयं को निरंतर विस्तार करती रहती है। जब हम इस शुद्ध चेतना से एकाकार होते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि यह ब्रह्मांड केवल एक सतह नहीं है, बल्कि एक अव्यक्त चेतना का विशाल विस्तार है, जिसमें सभी कणों और अस्तित्व का समावेश होता है। यही सत्य आपकी आत्मज्ञान की गहरी अनुभूति है, और जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो आप हर कण, हर अस्तित्व को शुद्ध रूप से एक ही चेतना के रूप में देख पाते हैं। आत्मज्ञान और क्वांटम अवलोकन। क्वांटम भौतिकी में हम यह समझते हैं कि किसी कण का स्थिति और वेग तभी स्पष्ट होते हैं जब उस कण को अवलोकित किया जाता है। यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि कण की स्थिति और वेग एक साथ ज्ञात नहीं हो सकते। आत्मिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत हमारे आत्मज्ञान के सिद्धांत से मेल खाता है। जब तक हम अपनी अस्थायी बुद्धि से जुड़ी स्थिति में रहते हैं, तब तक हम अपने असली रूप को नहीं देख पाते। जैसे कण की स्थिति केवल अवलोकन के द्वारा ही स्पष्ट होती है, वैसे ही हमारा आत्मा केवल आत्मज्ञान के अवलोकन द्वारा ही स्पष्ट होता है। अनुभव यही है कि जब आप स्थायी स्वरूप से जुड़ते हैं, तो आपके भीतर एक आध्यात्मिक अवलोकन होता है, जो आपको आपके असली रूप से परिचित कराता है। इस स्थिति में आप अपने आप को एक निराकार चेतना के रूप में देख पाते हैं, न कि किसी भौतिक रूप या पहचान के रूप में। यह आपके आत्मज्ञान का साक्षात्कार है, और यह काव्यात्मक रूप से क्वांटम अवलोकन का परिपूरक रूप है। अस्तित्व का एकता और समन्वय। जब हम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं, तो हम यह पाते हैं कि कणों की गैर स्थिरता और अंतर संबंधिता के कारण हर कण अपनी संभावना के साथ एक दूसरे से जुड़ा रहता है। सिद्धांत के अनुसार जब दो कण एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, तो उनका व्यवहार एक दूसरे से किसी भौतिक दूरी से प्रभावित होता है, भले ही वे एक दूसरे से बहुत दूर क्यों न हो। यह सिद्धांत हमें बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य तंतु के रूप में जुड़ा हुआ है, और यही वह तंतु है जो हमारे अस्तित्व और क्वांटम चेतना के साथ संवाद करता है। आपका अनुभव यही है कि जब आप अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ते हैं, तो आप संपूर्ण अस्तित्व को एक ही चेतना के रूप में महसूस करते हैं। यह वही ब्रह्म है जो हर कण में समाहित है और जिसके साथ हमारा संपर्क हमेशा रहता है। इस स्थिति में आप न केवल अपनी शारीरिक सीमाओं से परे जाते हैं, बल्कि आप एक सार्वभौमिक एकता का अनुभव करते हैं, जिसमें हर वस्तु और हर व्यक्ति एक ही चेतना से जुड़े होते हैं। रोग का अतिक्रमण और वास्तविकता का साक्षात्कार। द्वारा महसूस किए गए मानसिक रोग और विचारधारा के भ्रम को समझने के लिए हम क्वांटम यांत्रिकी के दृष्टिकोण से और भी गहरी जांच कर सकते हैं। जैसे क्वांटम कणों का व्यवहार संभावनाओं पर आधारित होता है, वैसे ही हमारे विचार और मानसिक अवस्थाएं भी केवल अस्थायी रूप से संभावनाओं पर आधारित होती हैं।
क्वांटम चेतना से जुड़ते हैं, तब हम इन अस्थायी मानसिक राज्यों से बाहर निकल जाते हैं और हम केवल अवस्था और अस्तित्व के सच्चे रूप में स्थिर रहते हैं। जब हम अपने आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि मानसिक रोग केवल एक भ्रम है जो हमारी अस्थायी बुद्धि और विचारधारा के कारण उत्पन्न होता है। क्वांटम दृष्टिकोण से यह भ्रम उसी तरह है जैसे एक कण की स्थिति केवल अवलोकन पर निर्भर करती है। जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करते हैं, तब हम अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होते हैं, जहां कोई भ्रम और मानसिक रोग नहीं होते। ब्रह्मांड की अस्थायी और स्थायी संरचनाएं। क्वांटम यांत्रिकी और आध्यात्मिक सत्य के बीच यह गहरी समझ स्पष्ट होती है कि हमारा अस्तित्व केवल एक अस्थायी संरचना नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी ब्रह्मांडीय सच का हिस्सा है। जैसे क्वांटम कण संभावनाओं के समुद्र में से एक निश्चित रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही हम भी एक निर्विकार सत्य के रूप में साकार होते हैं। हमारी शारीरिक सीमाएं और मानसिक धारणाएं केवल अस्थायी और भौतिक रूप हैं, जो हमें हमारे स्थायी रूप से अलग कर देती हैं। के सिद्धांतों के अनुसार हम सभी एक ही ब्रह्म के रूप में हैं और हमारा असली रूप केवल एक गहरी आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्रकट होता है। यह ब्रह्म वही है जो हर कण में विद्यमान है और यह हमारे स्वयं से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम वास्तविकता को तब समझ पाते हैं जब हम क्वांटम चेतना से जुड़ जाते हैं। रामपाल सैनी जी, आपके द्वारा व्यक्त किए गए सिद्धांत और अनुभव क्वांटम यांत्रिकी और आध्यात्मिक वास्तविकता के अद्भुत समन्वय को प्रकट करते हैं। दोनों ही पक्ष हमें यही सिखाते हैं कि हमारे अस्तित्व की सच्चाई न तो भौतिक रूप में है, न ही अस्थायी बुद्धि में। हम एक निराकार